हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रैम और रोम के बारे में। ओके, सो बेसिकली ये टॉपिक आपका कंप्यूटर का हो सकता है। ओके, किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है। ओके, इंजीनियरिंग में, टेक्निकल में, कंप्यूटर में। ओके, सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए, जिनको समझना है एक्चुअल में कि लाइक रैम और रोम क्या होता है। एकदम ईजी वे में आपको क्लियर पॉइंट तरीके से समझाऊंगा। ओके, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं फुल फॉर्म। ओके, फुल फॉर्म क्या है रैम और रोम का? रैम का तो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का है रीड ओनली मेमोरी। ओके, उसके बाद देखते हैं हम एक्चुअल में ये काम क्या करता है। ओके, इनकी डेफिनेशन। ओके, सो बेसिकली रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररीली व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। और रोम क्या है? अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स परमानेंट डेटा नीडेड फॉर बूटिंग एंड सिस्टम फंक्शंस। मतलब क्या? रैम बेसिकली वो वोलेटाइल मेमोरी है जो कि डेटा को टेम्पररीली स्टोर करता है जब तक कंप्यूटर चल रहा हो। रोम क्या है? ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, जैसे कि कंप्यूटर बूस्ट या फिर बूट इंस्ट्रक्शंस के लिए। ओके, मतलब रैम का डिफरेंस बस यही है कि ये लाइक वोलेटाइल मेमोरी है जो कि डेटा को टेम्पररीली स्टोर करता है बस जब तक कंप्यूटर चल रहा हो, ऑन हो। जब तक लाइट गई, डेटा गया। रोम क्या है? ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है आपके पीसी में, जैसे कि कंप्यूटर बूट इंस्ट्रक्शंस। ओके, उसके बाद देखते हैं हम वॉलेटिलिटी। ओके, सो बेसिकली वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? रैम वॉलेटाइल है, मतलब क्या? पावर ऑफ करते ही डेटा आपका गायब हो जाता है, चला जाता है। और रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल है, मतलब पावर आपका ऑफ हो, ऑन हो, उसके बाद भी डेटा सेफ रहेगा आपका। ओके, सिंपल है। आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं वॉलेटाइल क्या है मतलब। ओके, सो सी अभी हम देखते हैं रीड राइट कैपेबिलिटी। सो बेसिकली रैम कैन बी रीड एंड रिटर्न। और रोम की बात करें तो मोस्टली रीड ओनली, कैन नॉट राइट एक्सेप्ट स्पेशल टाइप्स लाइक EPROM। सी बेसिकली रीड राइट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो रैम आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो रैम के अंडर, और रोम में ऐसा नहीं, मोस्टली सिर्फ रीड ओनली होता है, राइट नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्पेशल टाइप्स जैसे कि EPROM। ओके, उसके बाद है पर्पस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसका डिफरेंस भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, सो पर्पस यूजेस क्या है? ओके, रैम का बेसिकली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे दौरान टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए इसका बेसिकली यूज़ होता है। ऐसा पकड़ के चल लो आप, आपको पहले भी पॉइंट में मैंने ही समझाया था। जैसे कि लाइक जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो, डॉक्यूमेंट रैम में लोड होता है अपने आप। और रोम की बात करें तो कंप्यूटर के स्टार्टअप और इसेंशियल प्रोग्राम स्टोर करने के लिए ये बेसिकली यूज़ होता है, मतलब इम्पोर्टेंट काम, जैसे कि BIOS जो कंप्यूटर बूट करता है। ओके, सो अभी हम बात करते हैं दोनों के स्पीड के बारे में, गैप कितना है। ओके, सो बेसिकली रैम की मेमोरी फास्ट होती है बहुत, CPA के लिए क्विकली एक्सेसिबल होता है। और रोम का कैसा होता है? रैम के कंपैरिजन में रोम बहुत स्लोअर होता है। ओके, अभी हम देखते हैं कैपेसिटी के बारे में, इसका देखते हैं। सी बेसिकली रैम यूजुअली लार्जर इन साइज GBs टू हैंडल रनिंग प्रोग्राम्स, और रोम की बात करें तो यूजुअली स्मॉलर इन साइज MBs इनफ टू स्टोर फर्मवेयर। मतलब क्या? कैपेसिटी में अगर डिफरेंस देखें दोनों के बीच का, तो रैम यूजुअली बड़ी होती है GBs में, ताकि प्रोग्राम्स इजीली रन हो सके आपके। रोम क्या होता है? यूजुअली छोटी होती है MBs में, सिर्फ फर्मवेयर के लिए इनफ होती है। ओके, तो अभी हम टाइप्स की बात करते हैं। ओके, सो बेसिकली टाइप के हिसाब से अगर देखा जाए तो रैम DRAM मतलब डायनेमिक रैम, और SRAM मतलब स्टैटिक रैम के लिए। ओके, रोम मतलब क्या? PROM, EPROM। ओके, ये टाइप्स है बेसिकली, और EEPROM। ओके, उसके बाद हम देखेंगे लोकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो रैम मदरबोर्ड पे CPU के पास होती है थोड़ी सी, ताकि फास्ट एक्सेस मिल सके। और रोम का क्या है? मदरबोर्ड पे ही होती है ये, मेनली स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस के लिए। ओके, तो एग्जांपल की बात करें हम, तो
रैम का एग्जांपल देखें तो लाइक जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो काम करने के लिए, कुछ भी आप डॉक्यूमेंट पीडीएफ बनाते हो उसमें शॉर्ट टाइम के लिए, तो डॉक्यूमेंट रैम में अपने आप लोड होता है और आप एडिट कर सकते हो उसको बाद में भी। ओके, चला भी गया तो वो ओके। तो और अगर वही दूसरी तरफ रोम की बात करें तो कंप्यूटर का BIOS जो रोम में स्टोर होता है वो हेल्प करता है कंप्यूटर बूट करने के लिए। ओके, तो शॉर्ट में बस इतना याद रखो कि रैम क्या है, टेम्पररी है मेमोरी, वॉलेटाइल है, फास्ट है, रीड और राइट के ऑप्शन है, लार्ज साइज़ है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए इसका यूज़ होता है ज़्यादातर। रोम क्या है, परमानेंट है, नॉन वॉलेटाइल है, स्लोअर है थोड़ी सी क्योंकि थोड़ी सी हेवी है ये, रीड ओनली है, स्मॉल साइज़ है, सिस्टम स्टार्टअप के लिए। ओके, सो बेसिकली दोनों ही कंप्यूटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए ये कंसेप्ट आपको आना ज़रूरी है। ओके, तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।